कहानियाँ सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है घरेलू हिंसा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद आभा को देख रही थी और आभा उनकी आंखों में देखकर डर से थरथर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दय अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर आभा वह तो उसके पति की राह कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुमन आभा को ऐसे प्रकार के दुख दे रही थी, और आभा के पति मतलब आयुष का ऐसा स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी आयुष से 5 महीने पहले हुई थी। आभा को माँ बाप नहीं थी। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। आभा की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। आभा के ससुराल में उसकी सास सुमन, पति आयुष और ननद मोना, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर आभा इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। आभा की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और आयुष 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुमन ने आभा के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही आभा खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुमन ने आभा के लिए बनाए थे। आभा को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सज़ा देते ही थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोना उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज आयुष 8 बजे आ जाता था, पर उस दिन 10 बजे तक घर नहीं आया। तब भी आयुष नहीं आया था। आभा को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठ गई। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो आभा से सहन नहीं हुआ। तभी आभा बोली, वह अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली ही थी, तभी मोना आगे आई और आभा को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? बाकी की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।